Cactus grandiflorus, a remedy for constriction, for emotional crisis and for internal pressure. ज़्यादातर इसको कार्डिक रेमेडी के नाम से जाना जाता है, बट इसका एक्शन सिर्फ दिल तक सीमित नहीं है। इसका एक्शन जाता है नर्व्स पर, लंग्स पर, यूट्रस पर, वेसल्स पर और इवन इमोशंस पर भी जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, जिसको हम एक इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्लाई कर सकें। तो क्या है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस? पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ये होम्योपैथी में इसको इंट्रोड्यूस किसने किया। इसको इटली के एक डॉक्टर रूबिनी ने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने पाया कि कंस्ट्रिक्शन में, हेमरेज में, चेस्ट टाइटनेस में और हार्ट कंप्लीट्स में बहुत अच्छा काम करती है। ये वहाँ बहुत अच्छा काम करती है जहाँ बॉडी को लगता है कि वो ट्रैप्ड हो गई है और ऑर्गन्स को ये लगता है कि वो कंप्रेस्ड हो गए हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा एकोनाइट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। वो एक्साइट करता है और बॉडी को बहुत थका देता है, लेकिन कैक्टस जो है वो एक्साइट करता है बिना एग्जॉस्ट किए। ये कैक्टस का और एकोनाइट का छोटा सा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं ये किन लोगों पर ज़्यादा अच्छे से एक्ट करेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परामेंट की लेके बात करते हैं। जो इसका बॉडी टाइप है वो रहेगा प्लेथोरिक, यानी कि फुल ब्लडेड, विजिबली कंजेस्टेड, उसकी वेन्स दिखती हैं। टेम्परामेंट रहेगा सैंग्विन, वो इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव होगा, सेंसिटिव होगा और बहुत ही जल्दी इमोशन से इफेक्ट भी होता है। थर्मल की अगर बात करें तो वो न्यूट्रल रहता है, ना वो ज़्यादा ठंडा है ना वो ज़्यादा उसको गर्मी लगती है। मियाज़म इसका पेस जो है वो सॉरिक रहता है और उसके साथ साथ ये स्लो बिल्डअप होता है इसमें इमोशंस का और फिजिकल प्रेशर का। अब इसकी अगर हम एसेंस की बात करें इस मेडिसिन की, तो जब तनाव यानी कि इमोशन, स्ट्रेस उसके दिल पर हावी होने लगे, जब चेस्ट टाइट लगे और हर ऑर्गन कंस्ट्रिक्ट हो और हर बीट डेंजर लगे, तब जो मेडिसिन है वो कैक्टस है। इट इज़ अ रेमेडी फॉर टाइटनेस, ब्लीडिंग, फियर ऑफ डेथ और इमोशनल हार्ट ब्रेक। हर सिम्टम लगता है जैसे अंदर से कोई उसे कस रहा है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसके माइंड की कि वो कैसा है। उसका माइंड है अंदर से टूटा हुआ, कॉन्स्टेंट फियर ऑफ डेथ, लगता है कि अब बचना मुश्किल है। साइलेंट सफरिंग यानी कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा अंदर उसकी दबी हुई रहती है। हार्ट ब्रेक या लव फेलियर के बाद आने वाले फिजिकल सिम्टम्स, ड्रीम्स, फेल होने के, गिरने के, भागने के या बहुत कुछ ऐसा स्केरी सा। उसको ऐसा लगता है कि जहर नहीं मरला बस, लेकिन दिल ही टूट गया है। देन दिल उसको लगता है बंधा हुआ सा, दबा हुआ सा। यानी अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से हार्ट सिम्टम्स की। जैसे किसी ने, उसको लगेगा जैसे किसी ने लोहे के हाथ से उसके दिल को कस दिया है उसका पिंजरे में और उसको बहुत ट्विस्ट किए जा रहा है और टाइट किए जा रहा है। उसको हार्ट अटैक जैसा पेन होगा लेफ्ट आर्म में, स्कैपुला में, जो चेस्ट तक शूट करता है। पैल्पिटेशंस जोर से, इरेगुलर, कभी फास्ट कभी रुकती हुई सी। उसको सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट उसकी कंडीशन होती है वो रात में चलते वक्त या लेफ्ट साइड पे लेटने से। इमोशनल शॉक के बाद आई हुई कोई भी हार्ट कंप्लेंट अगर आपके सामने आती है तो हमेशा सबसे पहले आपको कैक्टस का सोचना है। देन इसका जो है फिजिकल नहीं, इमोशंस पे भी इसका प्रेशर का रिजल्ट है। मेन फीचर, उसको ऐसा लगता है कि उसका हर ऑर्गन जो है वो घुटन से भरा हुआ है, हर ऑर्गन कस गया है। चेस्ट, ब्लैडर, यूट्रस, थ्रोट, रेक्टम, सब पे जैसे किसी ने टेंशन वाली स्प्रिंग लगा दी है और उसको टाइट करता जा रहा है, जैसे कि बॉडी एक स्टील केज में बंद हो जाए। और चेस्ट पर कोई आयरन बेल्ट वाला सेंसेशन, वो सांस नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं इसके हेडेक की। उसको बहुत तेज दर्द होता है। राइट साइडेड माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। पल्सेटिंग हेडेक होता है उसको, जो बेटर होता है प्रेशर से। ऐसा लगता है उसको कि उसका ब्लड जो है वो फट के बाहर आ जाएगा, सर फट जाएगा, इतना तेज दर्द होता है और हर दिन एक ही टाइम पर दर्द आता है। ब्लीडिंग की बात करते हैं इसकी। ब्लीडिंग जब बॉडी प्रेशर नहीं झेल पाती है, ब्लीडिंग उसको नोज से, लंग्स से, स्टमक, ब्लैडर या रेक्टम कहीं से भी हो सकती है और ब्लड का आउटफ्लो जो है वो बहुत वायलेंट होता है, जैसे कि वॉल्केनो फट गया हो। विदाउट इंजरी भी ब्लीडिंग हो सकती है उसको। अब इसकी बात करते हैं वुमेन में इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं। जब उसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा
पेन जो है वो यूट्रस में रहता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब पेशेंट लेटता है तो उसके पीरियड्स बिल्कुल जो है उसका फ्लो बंद हो जाता है, जैसा कि हम बोविस्टा और कॉस्टिकम में पढ़ते हैं। डिस्मेनोरिया, उसको इतना तेज पेन, वही वाला कंस्ट्रिक्शन वाला पेन लगेगा। और वेजाइनल कंस्ट्रिक्शन फील होगी, यानी कि वो जो भी इंटीमेट होंगे तो उनका वो पेनफुल इंटीमेसी रहेगा। यूट्रस भी उसको बार बार कहता कि बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत कस गया, अब सहन नहीं हो रहा है। रेस्पिरेशन में उसको ऐसा लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसकी सांस भी दब गई है, बिकॉज उसको बहुत सफोकेशन हो रही है, लंग्स उसके एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं, वही कंस्ट्रिक्शन की वजह से। वो आयरन बेल्ट वाली फीलिंग आना, हर ब्रेथ उसको ऐसे लगता है जैसे वो लड़ के ब्रेथ ले रहा है। और उसका जो कफ है, यानी कि ब्लड भी उसको ब्लड स्टेन कफ रहेगा उसका। डिस्निया इवन ऑन लाइट मूवमेंट, जरा सा चलेगा उसका सांस फूलने लग जाएगा, और सीढ़ियाँ चढ़ने पर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसके लिम्स की। लेफ्ट आर्म का नमनेस, लेफ्ट आर्म में सूजन रहेगा, ये क्लासिक कार्डियक रेफरल पेन है। हाथ ठंडे रहेंगे लेकिन पाँव जो है उसके आइसी कोल्ड हो जाएंगे बिल्कुल। उसको बहुत थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग रहेगी फीट पर, लाइक हार्ट इज फेलिंग टू सर्कुलेट। अब बात करते हैं उसकी नींद की। जब रात भर उसका जो पल्सेशन, उसकी पैल्पिटेशंस हैं, जो थ्रॉबिंग है, उसको सोने नहीं देती हैं। स्लीपलेसनेस रहेगा कई बार बिना किसी रीज़न के। उसको ड्रीम्स आएंगे बहुत डर से भरे हुए, या इमोशंस, उसको लगेगा वो भाग रहा है, वो गिर रहा है, उसको इरोटिक इमेजेस तक नजर आएंगे। थ्रॉबिंग सेंसेशंस रहेंगी उसके स्टमक के पिट में, या उसको राइट ईयर में अपनी पैल्पिटेशंस फील होंगी। फीवर उसका बहुत पंचुअल है, उसको सुबह 11 बजे फीवर आएगा और रात के 11 बजे फीवर आएगा, जिसमें उसको ठंड लगेगी 10-11 बजे के दिन या रात के आसपास, और उसके हाथ पैर बहुत ठंडे रहेंगे। और इसके साथ साथ ही जैसे ही उसका फीवर उतरेगा, उसको एक जलन वाली जो है वो हीट निकलेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, और इसके साथ ही हेडेक आ जाएगा। और ये फीवर एंड होता है उसका पसीने से, प्यास से, या इवन वो फेंट भी हो सकता है। बुखार से ज़्यादा उसकी बॉडी का ब्रेकडाउन उस टाइम होता है। अब बात करते हैं इसकी मोडेलिटीज़ की, इसके सिम्टम्स कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं। इसके सिम्टम्स सबसे ज़्यादा वर्स होते हैं सुबह के 11 बजे और रात के 11 बजे। लेफ्ट साइड पे लेटने से, चलने से, स्टेयर्स चढ़ने से, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट या हार्ट ब्रेकडाउन से। पीरियड से पहले उसके सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। उसको अच्छा लगता है, इंस्पाइट ऑफ उसके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं, लेकिन उसको फ्रेश एयर बहुत अच्छा लगता है। सोने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। और जब कभी उसको हेडेक होता है, अगर वहाँ पे प्रेशर से दबाया जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब अगर इसके रेमेडी रिलेशंस की बात करें तो ये एकोनाइट और कैम्फर को एंटीडोट करती है, लेकिन इसका कंपेयर हम कर सकते हैं स्पाइजीलिया, लैकेसिस, कालमिया, डिजिटेलिस, नाजा, कॉस्टिकम के साथ। अब अगर हम बात करें कि हम एक शॉर्ट में बात करते हैं लास्ट में कि हम कब कैक्टस का सोच सकते हैं। जब पैल्पिटेशंस है आफ्टर हार्ट ब्रेक, ब्लीडिंग विदाउट कॉज, सफोकेशन विद सिडनेस एंड आयरन बैंड फीलिंग अराउंड चेस्ट, केज लाइक फीलिंग एंड पीरियड स्टॉप्स ऑन लाइंग डाउन। ये पल्स हैं थोड़े से कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके थोड़े से निमोनिक्स भी पेस्ट करूंगी ताकि आप इजीली इनको याद रख सकें। अगर आपको ये सब सिम्टम्स, प्रेशर वाले, कंस्ट्रिक्शन वाले और इमोशनल ब्रेकडाउन के कुछ सिम्टम्स मिलते हैं आपको पेशेंट में, तो आप सोचिए कि कैक्टस काम करेगा, ये अंदर के प्रेशर को बाहर लाने में हेल्प करेगा। आशा करती हूँ मैं कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के डिस्क्रिप्शन के साथ थोड़ा सा जस्टिस कर पाई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी।